तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में। यानी वास्तविक संख्या में जो है हम इससे पहले जो है प्रश्नावली 1.1 से पहले पूरा बेसिक क्लास, प्रश्नावली 1.2 से का जो है बेसिक क्लास यानी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताए हैं, और उससे रिलेटेड जो भी सवाल प्रश्नावली 1.2 में है वो जो है इससे पहले की वीडियो में आप लोग को हम बता चुके हैं। तो आज का वीडियो क्या है, आज का वीडियो है हम लोग क्या जानने वाले हैं कि सीधे हम कैसे करेंगे कि जो √3 एक अपरिमेय संख्या है या फिर √3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे है ये सिद्ध करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे सिद्ध किया जाता है, और इस चैप्टर इस क्लास से आप लोग को बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर जो है गारंटी है इस क्लास से आएगा। यानी हर एक परीक्षा में जो है ना इस क्लास से आपको जो है परीक्षा में पूछा जाएगा। यानी हर एक परीक्षा में जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। तो यानी इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है कैसे, या फिर 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। समझिए ना, सिद्ध करने के लिए आता है। तो सबसे पहले देखिए, इससे पहले हम बेसिक क्लास में हम बताए हुए आप लोग को कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, और परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए, अगर आप लोग को शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि आप लोग क्लास जो है पूरा सीरियल वाइज देखिए, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, जो क्लास जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो एकदम सीरियल वाइज किया जा रहा है, सिस्टमेटिक ढंग से किया जा रहा है। तो आप लोग एक भी क्लास मिस मत कीजिए। अगर आप लोग क्लास अगर नहीं देखे हैं, इससे पहले का क्लास आप लोग सीरियल वाइज देखिए, समझिए, उसके बाद देखिए कि आप लोग को क्लास दिखने में कितना इंटरेस्ट आएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें हम हिंट्स आज दे देते हैं। इससे पहले हम आप लोग को हम इसके बारे में पूरा बताए हुए हैं, समझ गए ना। तो चलिए हम थोड़ा सा आज बताते हैं कि को प्राइम नंबर क्या है, क्योंकि को प्राइम नंबर का आज हमको यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए, को प्राइम नंबर को क्या बोला जाता है हिंदी में, सहअभाज्य संख्या। देखिए, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जब दो संख्याओं का मौसम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना एक होगा, तब उन दोनों संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए, और एक और बात याद रखिएगा कि सहअभाज्य संख्या होने के लिए अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है, लेकिन अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या होता है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या जो है ना एक सहअभाज्य संख्या होता है, क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या का जो है ना कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लेंगे उसका एचसीएफ हमको 1 आएगा। इसीलिए दोनों हम अभाज्य संख्या को हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए, यानी सहअभाज्य संख्या होने के लिए बहुत स्टूडेंट यह समझ लेते हैं कि सहअभाज्य संख्या होने के लिए अभाज्य होना जरूरी है, लेकिन नहीं, सहअभाज्य संख्या होने के लिए हमेशा अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या 8 और हम ले लेते हैं 9। देखिए, ना 8 अभाज्य संख्या है और न ही 9 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों संख्या जो है ना, ये दोनों संख्या जो है क्या है, सहअभाज्य संख्या है। समझ गए ना, ना 8 अभाज्य संख्या है और ना ही 9 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों संख्या क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। समझ गए होंगे। तो इसीलिए जो है इसको क्या है, क्योंकि देखिए कि दोनों संख्या का जो है एचसीएफ कितना है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है कितना है, 1 है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 हो गया तो हम दोनों संख्याओं को क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देख लिए 3 और 5, दोनों संख्या क्या है, दोनों ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है, लेकिन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, एक सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ना ये प्राइम नंबर है ना ये प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों क्या है, एक सहअभाज्य संख्या। बात समझ गए होंगे। तो सहअभाज्य संख्या होने के लिए हमेशा अभाज्य होना जरूरी नहीं है। चलिए, सहअभाज्य संख्या हो गया ना। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। इसके बारे में भी हम बताए हुए हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, तो देखिए वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक और Q का मान 0 नहीं हो। यानी क्या, परिमेय संख्या जो होगा ना, परिमेय संख्या जो होगा, परिमेय संख्या
वो क्या होगा, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होगा, समझ गए ना। और यहाँ p और q क्या होगा, p और q दोनों पूर्णांक होगा, p और q पूर्णांक है, तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए जो है, काहे नहीं होना चाहिए, ये बात भी हम बताए हुए हैं कि q का मान 0 काहे नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो आप लोग जो है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा क्लास जो है ना पीछे से अच्छी तरह से देख के आइए, समझ गए ना। तो देखिए वैसे आज हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यहाँ पे q का मान 0 काहे नहीं होना चाहिए पता है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। याद रखिएगा कि q का मान जब हर में, q जो होता है हर में है ना, q हर में है, तो जब हर में 0 आ गया तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 3 बटा 0 हो गया, तो ये p है और ये क्या है, ये क्या है, q है, तो इसीलिए संख्या क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया यह संख्या। तो इसीलिए जो है ना p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा √3 एक परिमेय संख्या का अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको सिद्ध करके बताना है कि अपरिमेय कैसे है, समझ गए ना। तो देखिए √3 वैसे समझिए, वैसे तो हम प्रूव करने वाले हैं, लेकिन समझिए √3 है, ठीक है। इसके बता मान लीजिए 1 दे दिए, तो देखिए यहाँ पे 1 जो है ये तो पूर्णांक है, q पूर्णांक है, लेकिन ये p पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक होता है 1 2 3 4 5 6 0, चाहे -1 -2 -3 होता है ना। तो लेकिन इसका p का मान √3 का मान कितना होता है, 1.73, तो दशमलव में आ गया, इसीलिए √3 क्या है, ये पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये जो √3 है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो परिमेय संख्या के बारे में जान गए ना, और अपरिमेय संख्या के बारे में जान गए, जिसे p बटा q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इससे आगे हम सिद्ध करने वाले हैं, क्या चीज सिद्ध करने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या कैसे है, समझ गए ना। तो चलिए अब हम सिद्ध करने वाले हैं। अच्छा एगो चीज ध्यान दे दीजिए, इसी में यूज होने वाला है। अब जो है मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कि यहाँ 6 है, समझ गए, बराबर 2 गुने 3 है। तो देखिए अच्छा यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए 15 ले लेते हैं, और 3 यहाँ पे q ले लेते हैं, समझ गए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 बराबर 3q है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 15 है ये 3 से विभाज्य है, होगा ना। 15 बट्टा में 3 बराबर q का मान आ जाए, 3 से कट गया तो q का मान कितना आ गया, 5। तो जैसे ले लेते हैं कि 5, जैसे ले लेते हैं 27 बराबर 3q, तो ये 27 बराबर 3q है ना, तो यहाँ पे जो है 27 वो किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। तो याद रखिएगा कि, और एक और बात, अगर कोई संख्या, अगर किसी संख्या जो है मान लीजिए q², यहाँ पे एक दूसरा चीज लेते हैं, अगर याद रखिएगा जैसे p बट्टा q है ना, अगर p² जो है मान लीजिए 2 से विभाज्य है, तो p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ये थ्योरम में बताए हुए हैं, यहाँ आपको 1.3 जो है प्रमेय है उसमें बताया गया है कि अगर कोई संख्या p² से विभाज्य है तो वो p से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं 2 का स्क्वायर 4, समझ गए, p का स्क्वायर 4, मान लीजिए 2 से विभाज्य है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4/2, 4/2 2 से विभाज्य हो गया। तो देखिए तो यहाँ पे 2 से विभाज्य है तो 2 से कट गया। अब हम p लेते हैं, यहाँ पे p की जगह पे कितना है, p की जगह पे 2 है, तो p ले लेते हैं 2/2, ये कट गया। तो यानी अगर किसी संख्या का स्क्वायर, किसी संख्या का अगर हम स्क्वायर विभाज्य है, जैसे 9 का स्क्वायर
किसी संख्या से विभाज्य है ना, तो 9 भी उस संख्या से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो मान लीजिए 9 का स्क्वायर 81, अगर 9 से ही ना बना है, तो 9 से अगर 9 के स्क्वायर से अगर कोई संख्या विभाजित है ना, तो वो संख्या हमेशा जो है 9 से भी विभाजित होगा। अब चलिए इसी से रिलेटेड हम सवाल हम एक सिद्ध करते हैं। चलिए अब हम एगो ले लेते हैं एग्जाम्पल के, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि सवाल है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब जो है क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि सिद्ध करेंगे तो प्रमाण तो क्या हम लोग तो इसे हम जान रहे हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करना है तो हम मान लेंगे कि √3 क्या है, परिमेय संख्या। यानी √3 को हम परिमेय संख्या मान के देखते हैं कि परिमेय संख्या होने के लिए जो चीज अनिवार्य है वो होना चाहिए कि नहीं। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे कि यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। समझ गए ना। अब मान लीजिए कोई भी चीज संख्या जो परिमेय संख्या है, जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, √3 लिख सकते हैं, √3 बराबर क्या होगा, P/Q। अब देखिए एगो चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे 3/2, यानी कोई भी परिमेय संख्या होता है ना तो P/Q के रूप में है, तो ये क्या होगा, एक कोप्राइम नंबर हो जाएगा। समझ गए ना, काहे, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए कोप्राइम नहीं भी है, 6 बट्टा मान लीजिए हमने लिए 8, तो क्या करें, कोप्राइम के रूप में व्यक्त कर देंगे। 3 से काटेंगे 3 गुना 6, सॉरी 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब जो कोप्राइम नंबर हो गया ना, कि दोनों संख्या का एचसीएफ कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। तो P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। समझ गए ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए दोनों तरफ √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 बराबर इसका, अच्छा इसे लिख देते हैं, √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 बराबर P का स्क्वायर बट्टा Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो 3 गुने क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, इधर भाग में था तो गुना बराबर P स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ना P स्क्वायर, ये P स्क्वायर यहाँ पे बराबर है 3 गुने Q स्क्वायर के, यानी P ये जो P स्क्वायर है ना वो क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। इसको इधर भी लिख देंगे कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टा में 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
क्या है, संख्या जो है पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा, पी से भी विभाज्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अतः पी भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि तो यहाँ पे क्या हो गया, P जो है 3 से तो विभाज्य हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, P के जगह पे जो है ना, हम P के जगह पे हम क्या मान लेंगे, तो अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, P बराबर हम 3C मान लेते हैं। तो √3 था ना, तो √3C मानेंगे, सॉरी 3C मानेंगे। अगर √2 रहता है तो 2C मान लेते, ठीक है, 2C मानना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3Q² है, और देखिए P के जगह पे क्या रख देंगे, 3C। देखिए यहाँ पे देखिए P के जगह पे हम क्या रख दिए, 3C, तो 3C का स्क्वायर। देखिए 3Q² बराबर 3 का स्क्वायर 9 और C का स्क्वायर C²। देखिए 3 से 3 कट गया 3 बार में। देखिए Q² बराबर, अब देखिए ये जो 3 है ना, ये 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, बराबर 3 बराबर C²। देखिए अगर वो कोई संख्या Q² 3 जो है अगर Q² की विभाजित करता है ना, अगर वो Q² 3 को विभाजित करता है तो Q को विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 3 Q² को विभाजित करता है, अतः 3 Q को भी विभाजित करेगा। समझ गया ना। अब देखिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे कि अगर 3Q² को विभाजित करता है तो अतः 3Q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए ध्यान से, 3 जो है P को विभाजित कर रहा है, Q को विभाजित कर रहा है। अब एक चीज ध्यान दे रहे हैं ना कि अगर सभाज्य संख्या रहता है ना, सभाज्य संख्या, तो उसको जो है सिर्फ एक ही विभाजित करता है, क्योंकि कोई अगर विभाजित कर रहा है इसका मतलब वो क्या, उसका फैक्टर है। कोई भी संख्या का अगर मान लीजिए 6 को 3 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब उसका गुणनखंड 3 है, तभी 3 उसको विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका तो यहाँ पे P और Q दोनों सभाज्य होना चाहिए, और पता है सभाज्य का क्या है, मतलब कि उसका जो है ना क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 3 हो रहा है, तो ये जो माना गया विरोधाभास क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि चूंकि 3 P तथा Q दोनों को विभाजित करता है ऐसे लिखेंगे, यह लिख देते हैं, करता है, अतः चूंकि लिख देते हैं, ठीक है, चूंकि यह माना गया
गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए कि √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम क्या मान लिए कि अब हम इसको सिद्ध करने के लिए कि क्या यह एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसको परिमेय मान के देखें। तो परिमेय माने तो क्या कहें, यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 अगर परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, p/q के रूप में इसको व्यक्त कर देंगे, और p और q क्या होना चाहिए, सहभाज्य संख्या। अब दोनों तरफ वर्ग किए, √3 का स्क्वायर किए तो 3 हो गया, p/q का स्क्वायर किए तो p²/k²। अगर देखिए यहाँ पे p जो है ना क्या कर रहा है कि 3 × q² बराबर p², तो यानी 3 जो है क्या कर रहा है, p² विभाजित कर रहा है। अगर 3 p² के विभाजित कर रहा है तो p को विभाजित करेगा। अब हम p बराबर 3c मान लिए, तो p के जगह पे हम 3c रख दिए, तो 3c का होल स्क्वायर होगा 9c²। अब 3 से 3 9 कट गया 3 मेरे में, तो q बराबर यहाँ पे 3 दाग भाग में, यानी तीन q² को विभाजित कर रहा है तथा 3 को विभाजित कर रहा है, और 3 जो है ना p को विभाजित कर रहा है और q को विभाजित कर रहा है, तो इसका HCF क्या हो गया, इसका HCF हो जाएगा 3। तो इसीलिए जो है ना ये क्या हो गया, यह एक सहभाज्य संख्या नहीं हो पाया, अतः यह माना गया विरोधाभास क्या है, गलत है। अतः √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इससे आगे मेन है यहाँ पे कि परीक्षा में ये जो है सवाल बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है कि अब पूछा जाएगा कि इसी से रिलेटेड सवाल कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √3 + 4 -3 -√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब देख लीजिए, तो यह इसी तरह हम मान लेंगे कि प्रमाण यदि संभव हो तो माना कि 3 - √2 एक परिमेय संख्या है। अब एक चीज याद रखिएगा, अभी हम इससे पहले वाला परिभाषा जब हम बताए थे ना, तो बताए थे कि कोई भी परिमेय संख्या जो होता है ना वो p/q के रूप में होता है, और p/q के रूप में होगा, और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 3 - √2 जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो ये क्या होगा, p/q के रूप में होगा। और कोष्ठ में यहाँ पे जो है ना लिखना है कि जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, √2 को उधर भेज दीजिए, तो प्लस में √2 हो जाएगा, बराबर 3 इधर रहेगा और इधर माइनस आ जाएगा p/q, सॉरी 3 - p/q। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे q रहेगा, गुना होगा तो 3q - p। अब एक चीज ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक है, ठीक है। अब पता है कि पूर्णांक के साथ गुना किए, पूर्णांक को 3 से गुना किए तो पूर्णांक ही होगा। अब पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। अब पूर्णांक बटा पूर्णांक भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक, तो ये भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या, बराबर
बराबर √2। अब यहाँ पे देखिए ये तो परिमेय संख्या, पूरा पोर्शन परिमेय संख्या, और ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो बराबर नहीं होता अपरिमेय संख्या के, समझ गए ना। इसीलिए माना गया विरोधाभास क्या है, गलत है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि यहाँ 3q माइनस p बट्टा q एक परिमेय संख्या है तथा √2 माने है ना, √2, हाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो परिमेय संख्या के बराबर तो नहीं होता अपरिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या यह विरोधाभास गलत है। अतः 3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 3 माइनस √2 परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध हो गया ना। देखिए परीक्षा में जो है ना परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, परीक्षा में जो है ना इसी तरह का सवाल पूछा जाता है। इससे पहले √3 √5 या √2 ये सवाल नहीं पूछा जाता है। यानी ये सवाल जो है ना, ये सवाल परीक्षा के लिए बहुत ही क्या है, वेरी 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 इंपोर्टेंट है। MBBI मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और किसमें, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ये जो है सवाल ना 2 नंबरी में पूछा जाता है, समझ गए ना। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हम, ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करें। यदि संभव हो तो माना कि 3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो p बटा q के बराबर होगा, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है तथा q का मान 0 नहीं है। तो 3 माइनस √2 बराबर p बटा q। तो 3 माइनस ये जो p बटा q को इधर भेज दिए, तो 3 माइनस p बटा q बराबर √2, इसको इधर भेज दिए, प्लस में हो गया। अब इसका हम एलसीएम ले लिए, तो 3 को q से गुना के 3q माइनस p बटा q बराबर √2। तब देखिए ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। तो 3q माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर नहीं होता अपरिमेय संख्या के, यह विरोधाभास गलत है। यानी माना गया जो है विरोधाभास क्या है, गलत है। अतः 3 माइनस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आज जो हम इसके बारे में डिटेल्स बता दिए। इससे अगर इसका अगला जो होगा, देखिए अब जो हम ये बता दिए है ना, अब कोई भी बुक का सवाल बनाए आपको बन जाएगा। स्पेशल आप लोग अगर एनसीईआरटी बना रहे, जो बुक आप लोग को बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया पढ़ने के लिए, अगर उसका सवाल बनाते हैं तो एक भी सवाल आप लोग को छूटने वाला नहीं है। लेकिन इसके अगला वीडियो जो है ना, आप लोग को हम 1.3 का जो है हम देने वाले हैं। 1.3 का यानी प्रश्नावली 1.3 का हम सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आप लोग जो है क्या कीजिए कि हम जो भी आज पढ़ाए हैं तो इससे रिलेटेड ही सवाल उसमें दिया हुआ है। आप लोग क्या कीजिए कि क्लास देखने से पहले आज ये पूरा देख लीजिए। इसके बाद जो है क्या कीजिए, आप लोग प्रश्नावली 1.3 बनाइए, और इसका अगला वीडियो जो प्रश्नावली 1.3 आएगा, और जो सवाल में दिक्कत होगा उस यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किए हैं। तो अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी किया कीजिए, समझ गए ना। लाइक में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगर क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक में क्या कमी होना चाहिए है। कितना रील्स आप लोग देखते हैं, मार देते हैं एकदम लाइक। कोई भी रील्स देखते हैं एकदम धड़क सब्सक्राइब कर देते हैं। और क्लास आप लोग के लिए इतना यूजफुल है, उपयोगी है, और इसको आप लोग देख कर छोड़ देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझ गए ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।